Hello everybody and welcome to my story time video. In this story time I'll tell you ki how I got my tickets for Twice concert. Yes, so let's get started. So let's start from starting से. तो स्कूल में से मेरे पांच दोस्त हैं थे एंड अभी भी हैं. तो उनमें से दो दे वर इनटू K-pop, तो BTS को सुनते थे. ठीक है, दे आर फैन ऑफ BTS. तो उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ है K-pop and you should listen to them. एंड मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड है दूसरे स्कूल से एंड शी इज़ अ फैन ऑफ BTS एंड ब्लैकपिंक बोथ. तो उसने मेरे को रिकमेंड किया कि यू शुड लिसन टू डायनामाइट. मैंने डायनामाइट चलाया एंड मेरे को नहीं पसंद आया. एंड मेरा भी सेम क्वेश्चन था कि लाइक तुम्हें पता कैसे लगता है कि कौन कौन है. लाइक सारे तो सेम ही दिखते हैं, नॉट इन अ बैड वे बट लाइक एक जेन्युइन क्वेश्चन. एंड मेरे को गाना कुछ खास पसंद नहीं आया था तो मैंने उनके और गाने सुने नहीं. बट देन उसने मेरे को ब्लैकपिंक के बारे में बताया एंड बोला कि यू शुड गिव इट अ ट्राई. एंड थैंकफुली मैंने ब्लैकपिंक का बुम्बाया सॉन्ग चलाया एंड तुम्हें पता है उसकी कैची बीट्स कितनी है. मेरे को कुछ नहीं समझ आया बट आई वाज लाइक दिस इज अ सॉन्ग, क्या मस्त है. मेरे को घंटा कुछ नहीं समझ आ रहा है उसका बट मेरे को दो चीज़ें उसमें बहुत अच्छी लगी. एक तो उसका म्यूजिक एंड जीसू. मतलब उसमें भी यही था कि मेरे को चारों सेम लग रहे थे बट जीसू कुछ ज़्यादा ही अलग लग रही थी मेरे को. शी वॉज वेरी हॉट. आई वाज लाइक या सो आई एम ब्लिंक नाउ. तो मैंने उनके बारे में और देखा, उनके और सॉन्ग सुने एंड जैसे धीरे धीरे आई केम इनटू K-pop. एंड देन मेरे को पता लगा कि अच्छा ऐसे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वो सॉन्ग्स बनाते हैं. एंड देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू BTS एज वेल क्योंकि फिर मेरे को पता लगा कि नहीं उनके और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं. एंड मैंने उनके लिरिक्स सुनी एंड दे वर सो गुड. सो बाकी स्टोरी टाइम यहाँ. ठीक है, तो हम कहाँ थे. हाँ, तो मेरे को K-pop के नाम पे सिर्फ BTS एंड ब्लैकपिंक पता थे. ऐसा ही था कि बाकी ग्रुप्स पता नहीं थे. लाइक TXT, GOT7 और ट्वाइस तो था ही, ITZY. इनके मैंने कुछ गाने सुन रखे थे. तो मैं क्या करती थी कि मतलब मेरे को अगर झाड़ू मारने पोछा मारना है, कोई भी रिटर्न होमवर्क करना है, तो मैं क्या करती थी BTS, ब्लैकपिंक, ट्वाइस इनकी कंबाइंड प्लेलिस्ट चला लेती थी. तो मैंने कुछ गाने सुन रखे थे बट एज सच मेरे को इतनी कोई नॉलेज नहीं थी कि अच्छा इतने मेंबर्स हैं, ये नाम हैं एंड ऑल. ठीक है, वो सिर्फ मेरे को BTS और ब्लैकपिंक का ही पता था. तो उस टाइम पे सिर्फ मेरे को दो ट्वाइस के मेंबर्स पता थे, एक तो नायोन और जोंगयन. नायोन बिकॉज मैंने उसका वो पॉप गाना सुना था एंड मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था एंड मेरे को वहाँ से पता लगा क्योंकि ये ट्वाइस के मेंबर है. एंड जोंगयन बिकॉज उसके बॉयकट थे एंड शी वाज सो हॉट. ठीक है, तो मेरे को इन दोनों का पता था. एंड उनका सिर्फ एक गाना मेरे को, क्योंकि मैंने वो मीन तो एक ही सुना था, आई कांट स्टॉप मी, एंड उनको बहुत अच्छा लगता था तो मेनली मैं वही सुनती थी उस टाइम पे उनका. ठीक है, तो ये था. देन बस ऐसे ही चलता रहा 21, 22, 25. ठीक है, आई केम टू ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ आई डोंट नो मैंने ट्वाइस के गाने कैसे स्टार्ट किए सुनने. आई हैव नो आइडिया. तो मैं क्या करती हूँ कि कभी भी ऐसे मेरे को कोई रील पे या कहीं भी कोई ऐसे फेमस गाना सुन जाता है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो क्या करती हूँ उसका नाम सर्च किया अपने टेलीग्राम के बोर्ड पे एंड वो मेरे को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता है. तो मेरे पास पूरी ऑफलाइन प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अनलाइक स्पॉटिफाई जो तुम्हें ऐड शो करता है बार बार. ठीक है, तो टेलीग्राम इज़ बेस्ट फॉर समवन लाइक मी जो सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते ये. ठीक है, तो मेरे पास भर के मतलब ट्रेंडी और बहुत अच्छे अच्छे गाने भरे पड़े हैं. तो मेरे को शायद कोई गाना अच्छा लगा होगा ट्वाइस का एंड मैंने वो सर्च किया एंड देन मैंने और गाने सर्च किए. तो ऐसे मैंने स्टार्ट किए सुनने एंड आई वाज लाइक फक, मैंने पहले क्यों नहीं सुने. मतलब मैंने सिर्फ इनके 2-3 गाने वो ही 3-4 साल मैंने रिपीट पे चलाए हैं. अगर वो मेरे को इतना अच्छा लगे थे तो मैंने बाकी सॉन्ग्स को ट्राई क्यों नहीं किया. डन. ठीक है, तो फिर मेरे को ऐसे ऐसे पता लगा कि ओ माई गॉड दे आर सो गुड एंड आई रिग्रेट कि मैंने इनको इतनी लेट इनके गाने सुने. एंड उस टाइम पे एक गाना मेरे को बहुत ज़्यादा हिट कर गया, आई गॉट यू, जो बेसिकली उनकी फ्रेंडशिप है एंड आई लव फ्रेंडशिप्स. ठीक है, मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं बट दे आर द बेस्ट. यस, ठीक है, तो ये चीज़ होती है. अब होता क्या है कि मेरे को एक दिन लाइक पता लगता है कि ओ ब्लैकपिंक का वर्ल्ड टूर हो रहा है एंड आई वाज लाइक ये तो ऑस्ट्रेलिया में भी होगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर रोज़े ऑस्ट्रेलिया से है तो ऑस्ट्रेलिया को इनको इंक्लूड करना चाहिए, राइट. बट गेस व्हाट, नहीं था. मतलब क्यों, मतलब जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी जब तक तो इन्होंने भर के ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड टूर्स करे. बट जब मैं हूँ
बोल दो मेरे को पता है कि मेरे को टिकट्स नहीं मिलने वाली, बट स्टिल आओ तो। ठीक है, वो लिस्ट में ही नहीं था। एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, बट आना चाहिए था। मे बी एक ट्राई तो मैं दे सकती थी। आई एम नॉट हेटिंग और समथिंग, बट यू नो राइट कि उनके कितनी लेट वर्ल्ड टूर्स आते हैं। एंड आई डोंट नो नेक्स्ट कब आएगा, एंड मैं ऑस्ट्रेलिया में होंगी भी या नहीं। ठीक है, तो एक रिग्रेट था। बट देन मेरे को एक और नोटिफिकेशन आता है कि ट्वाइस का कॉन्सर्ट है, एंड गेस व्हाट, वो सिडनी में भी है। आई वाज लाइक ये मिलनी तो मेरे को है नहीं, बट आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। ठीक है, तो मैंने सब ऐसे सर्च किया कि अच्छा टिकट्स वगैरह कहाँ मिलती हैं, कब स्टार्ट होगी वगैरह वगैरह। तो आई गॉट टू नो अबाउट लाइव नेशन। तो मैंने फटाफट वहाँ साइन अप वगैरह कर लिया, एंड बस अब वेट करो। एंड मेरे को टिकट्स मिले भी नहीं है। ठीक है, एंड उससे पहले ही मैं ऐसे सिनेरियोज क्रिएट कर रही हूँ कि मेरा ऐसा रिएक्शन होगा अगर मैं ऐसे टिकट लूँगी तो मैं ये वाली टिकट लूँगी तो उसका प्राइस क्या होगा, और अगर मेरे को टिकट्स मिल गई तो मैं जाऊँगी कैसे। मैं प्रॉपर मैप सर्च कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को यहाँ से ट्रेन लेनी है, फिर यहाँ से बस लेनी है, फिर यहाँ से वॉक करनी है वगैरह वगैरह। बट बीच बीच में मेरे को ऐसा डाउट भी हो रहा था कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं। मेरे को टिकट्स मिली नहीं है, टिकट स्टार्ट भी नहीं हुई है। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइक स्कूल में हमने ऐसे प्लान वगैरह बनाए थे, वो तो नहीं बच्चे कि हम साथ में कॉन्सर्ट्स में जाएंगे वगैरह वगैरह। एंड यहाँ आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स टू गो विद, तो अगर जाना होगा तो मेरे को अकेले जाना होगा। एंड अगर मेरे को कोई भी चीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर करने की लाइक मिले तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, या बिकॉज आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, तो मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एंड ये बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएगा, जहाँ मेरे को इतना ट्रांसपोर्ट बदल के वहाँ जाऊँ, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, एंड मैंने कभी कॉन्सर्ट अटेंड भी नहीं किया है, तो इतनी सारी चीज़। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैंने अपना वो माइंड बना लिया था कि नहीं एटलीस्ट मेरे को जाना चाहिए, बिकॉज हु नोज वो कब आए नेक्स्ट टाइम, एंड मैं यहाँ पे हूँ भी या नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि नहीं आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो ये सारी चीज़ें होती है। एंड देन एक दिन अगस्त में आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग सम रील्स, एंड फिर मेरे को एक पॉपअप आता है कि ट्वाइस की प्री सेल कल स्टार्ट हो रही है 10 बजे। एंड आई वाज लाइक वो ठीक है, क्योंकि इन माई माइंड मेरे को पता था कि नहीं मिलने वाली है। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं थी। तो नेक्स्ट डे मेरी शिफ्ट थी 12:30, बट मैनेजर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया 1 घंटा अर्ली स्टार्ट करने के लिए, तो इट वॉज 11:30 एंड 10 बजे प्री सेल स्टार्ट हो रही है। तो बिल्कुल कट टू कट माहौल था। ठीक है, पर मैंने सोचा कि ठीक है स्टार्ट करके देख लेंगे कैसा होता है, क्योंकि मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, तो बस मैं ऐसे रेडी वगैरह हो रही थी, एंड पूरा ऐसे रेडी वगैरह होकर बस मैं अपनी असाइनमेंट वगैरह कुछ कर रही थी। थोड़ा बहुत टाइम था मेरे पास शिफ्ट में निकलने से पहले, तो मैंने देखा 10:07 हो गया, एंड आई वाज लाइक अब नहीं मिलेगी टिकट्स। 7 मिनट हो गया, अब तो पता नहीं कितने लोग आ गए होंगे। तो मैंने ऐसे लॉग इन किया एंड क्यू में एंटर किया, एंड मैंने देखा 30,000 पीपल मेरे से आ गया क्यू में। अब तो मिल नहीं टिकट। तो मैंने अपने टैब पे ऐसे सर्च किया कि जो स्टेडियम है जहाँ कॉन्सर्ट होने वाला है वहाँ टोटल कितनी सीट्स हैं, एंड इट वॉज 25,000। तो जितनी 1% होप थी वो भी मैंने छोड़ दी कि नहीं मिलेगी, गारंटेड नहीं मिलेगी। बट मैं वो क्यू में लगी रही। ठीक है, एंड वो बढ़ भी नहीं रहा है, वो बिल्कुल हल्का हल्का बढ़ रहा है, पता भी नहीं लग रहा। तो एक बार मेरे को ऐसा हुआ कि ये स्टक तो नहीं हो गया, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस ही नहीं कर रहा है, वो ग्लिच वगैरह हो जाता है तो वो स्टक हो जाता है। तो आई वाज लाइक यार, बट नहीं ठीक है, वो सही काम कर रहा था थैंकफुली। तो मैंने अपना काम वगैरह किया, रेडी वगैरह हुई, तो वो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा हो चुका था, एंड मेरा शिफ्ट पे जाने का टाइम आ गया। तो मतलब बिल्कुल कट टू कट माहौल था कि व्हाट इफ मेरी शिफ्ट स्टार्ट होगी एंड उसके बाद मेरे को एंट्री मिले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को अपनी शिफ्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो पर फिर भी मैंने उसको चला के रखा। एंड मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, मेरे कानों में एयरपोर्ट्स लगे होते हैं एंड उसमें गाने बज रहे होते हैं ऑब्वियसली, बट उस दिन नो गाने। ठीक है, वो सिर्फ वो स्क्रीन खुली हुई है, एंड मैं जनरली फ़ोन से टैप करती हूँ, तो मैं कार्ड यूज़ ही नहीं करती। उस दिन मैं स्पेशली कार्ड लेके गई हूँ कि इस स्क्रीन को आज मैं बैक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं बेडरूम में बस ऐसे लेटी हूँ मैं, एंड बस अपने फ़ोन को घूर रही हूँ कि हो जा जल्दी हो जा, ये तो फिर शिफ्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड सिर्फ मेरे से 1 मिनट दूर है मेरा स्टोर, एंड मेरे को एंट्री मिल जाती है। एंड वहाँ एक ऐसे पत्थर टाइप सा था, मैं लिटरली उस पर बैठी हूँ एंड बस जल्दी कर रही हूँ। वो पूरा ऐसे स्टेडियम की इमेज नहीं आ जाती जहाँ से ब्लू की ये सीट्स अवेलेबल है, मैं उस पर टैप कर रही हूँ, मैं जूम कर रही हूँ
क्योंकि मेरे को लगा कि ऐसे सेलेक्ट करनी होती है ना अपनी मर्जी से टिकट्स, बट वो हो ही नहीं रहा है जूम। लाइक इसीलिए लोग पीसी पे करते हैं, कोई नल्ला फ़ोन पे नहीं करता, ठीक है। बट मैंने ऐसे नीचे देखा कि अच्छा तुम ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो तुम्हारे लिए। तो 3 रेंज थी, एक तो VIP 500, एक मिडल 265 297 और एक थी बिल्कुल ऐसे 120 185 ऐसे। तो ना मैं 500 चूज़ कर सकती और फिर 185 तो फिर तुम्हें बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो मैंने सोचा कि 265 इज़ ओके, ठीक है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट थी बट ठीक है यार, चलता है कभी कभी। तो मैंने वो चूज़ किया एंड ठीक है, सारा प्रोसेस हो गया एंड फिर वो दोबारा साइन इन करना पड़ता है। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को पासवर्ड याद नहीं था, मेरे को सब याद था। मैंने अच्छे से बिल्कुल ऐसे ध्यान से सारी चीज़ें फिल की एंड साइन इन किया एंड इट शोड इनकरेक्ट। कैसे इनकरेक्ट, जब मैंने सब कुछ ठीक भरा है। मैंने दोबारा ट्राई किया, इनकरेक्ट। मैंने 3-4 बार किया, इनकरेक्ट। एंड मेरा टाइम ओवर हो गया एंड मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट है। आई वाज लाइक फक, पैक करो सब। मैं भाग के गई, अपनी शिफ्ट स्टार्ट किया एंड 5 घंटे की शिफ्ट थी मेरी एंड 5 घंटे में से 4:59 तक मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि यार रह गया चांस, अब नहीं मिलेगी टिकट्स। क्योंकि 5 घंटे इज़ वेरी लॉन्ग। 5 घंटे में कितनी सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाएंगी। तो होप तो मेरे को थी ही नहीं, बट अब एक रिग्रेट था कि यार नहीं हो पाया, ठीक है। बस मैं ओवर थिंकिंग ही कर रही हूँ पूरे 5 घंटे, ठीक है। आई गॉट वेरी सैड। मैं किसी को शो भी नहीं कर सकती पर दिमाग में, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, ठीक है। बट फिर शिफ्ट कंप्लीट हुई, मैंने अपना फटाफट चेंज किया, मैं गई मेट्रो के पास, मेट्रो में एंटर हुई एंड मैंने दोबारा ट्राई किया एंड सेम। फिर मैंने ChatGPT से पूछा क्योंकि वही है जो मेरे को इस सिचुएशन से बचा सकता है। मैंने पूछा, उसने बोला कि इसे नहीं हो रहा, नया अकाउंट बना लो। मैंने बनाया एंड सेम। मतलब क्या दिक्कत है, मतलब तुम पासवर्ड इनकरेक्ट कैसे दिखा सकते हो जब मैंने अभी अभी बनाई है और मेरे को याद है पासवर्ड, मैंने सेम भरा है फिर भी। एंड मैं फॉरगॉट पासवर्ड कर रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि हमने ईमेल सेंड कर दिया है पासवर्ड रीसेट की, बट कोई ईमेल नहीं है। तो तुम देख रहे हो कितना फ्रस्ट्रेटिंग माहौल है, ठीक है। ये चीज़ हुई, मेरा स्टॉप आ गया। मेरे को पता है कि मिलनी नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ ऑप्शन ही नहीं पता कि अब इससे आगे मैं क्या करूँ। बट स्टिल मैं भागती हुई घर पे गई हूँ एंड तो मेरे घर से 2 रास्ते हैं, या तो तुम लंबा रास्ता लो या फिर तुम शॉर्टकट ले लो, ठीक है। मैंने आज तक कभी शॉर्टकट लिया नहीं है क्योंकि दिमाग में ना वो चीज़ आ जाती है कि आप थोड़ा सा और चल लेते हैं, थोड़ी कैलोरी बर्न हो जाएंगी वगैरह वगैरह। उस दिन मैंने स्पेशली शॉर्टकट लिया कि जल्दी घर जाना है। मैं घर आई, मैंने सिर्फ शूज़ उतारे, कपड़े भी चेंज नहीं किए और मैंने बस अपना टैब ओपन किया एंड सारी चीज़ें करी एंड फाइनली आई गॉट माई टिकट। आफ्टर इतनी सारी मेहनत फाइनली आई गॉट 1 टिकट। ऐसे तो एक ही चाहिए थी, और भी ले सकते थे बट मेरे को करना क्या होगा, मेरे को एक ही चाहिए थी एंड मेरे को मिल गई भाई। मतलब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे को ऐसे कॉन्सर्ट में जाने को मिलेगा एंड जाने को क्या, मैं खुद ऐसे टिकट परचेज करूँगी वगैरह वगैरह। यार मैं आई कैन डिस्क्राइब दिस फीलिंग, ठीक है। मतलब वो लड़की जो लाइक काम करते करते टीवी पे ये K-pop के गाने चलाती थी एंड मतलब वो छोटे छोटे ड्रीम्स नहीं होते वो बच्चों वाले कि नहीं एक दिन कॉन्सर्ट में जाएंगे, ये नहीं पता है कैसे एंड कोई चांस भी नहीं है कि वो मेरी कंट्री में आएंगे, कोई चांस नहीं है, ठीक है। एंड उसके जस्ट 3 साल बाद आई एम गोइंग टू देयर कॉन्सर्ट। मतलब मेरे को लाइक वंस बने तो 3 ही महीने हुए हैं अभी एंड 3 महीने के अंदर ये आई गॉट माई टिकट्स। यस, ठीक है। मेरे फेस, ठीक है, मेरे को एक्सप्रेशन शो नहीं करने आते हैं, सॉरी गाइस, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये फीलिंग तो नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है। आई एम अलोन हियर लाइक ऑब्वियसली विद माई रिलेटिव्स, बट वैसे कोई दोस्त नहीं है मेरे, कुछ नहीं है। एंड एक सपना था बट कहीं ना कहीं एक वो लाइक एक डाउट भी था, एक डर भी था बिकॉज मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को उस दिन सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी पड़ेगी, राइट। तो वो चीज़ भी, ऊपर से कोई दोस्त भी नहीं होंगे, बट स्टिल आई चोज कि नहीं जाना चाहिए, मेरे को ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है तो करनी है। एंड मैंने टिकट्स खरीदी वो भी अपने पैसों से, लाइक दिस फीलिंग कि जब तुम कुछ अपने लिए कर रहे हो वो भी अपने पैसों से। तो ये स्टोरी टाइम थी कि कैसे मेरे को अपनी टिकट्स मिली
कुछ ज़्यादा था नहीं, बट थैंकफुली लाइक आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को सिर्फ मॉर्निंग में क्यू में लगना पड़ा, एंड बाकी जितने मेरे अटेम्प्ट्स थे वो मेरे को डायरेक्टली टिकट वाले सेक्शन में भेज रहा था। आई डोंट नो ये ऐसा होता है या नहीं, बट या अगर बार बार ऐसे क्यू में लगना पड़ता था तो मैं करती ही नहीं, जेन्युइनली नहीं करती, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं ऐसा लग रहा हूँ कि यार शी इज़ सो गुड, मतलब इतने सारे अटेम्प्ट फेल होने के बाद भी शी केप्ट ऑन ट्राइंग। बट मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, मैं एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट हूँ। अगर मेरे को पता है कोई चीज़ बहुत हार्ड है, मैं स्टार्ट ही नहीं करूँगी, मैं ऐसी इंसान हूँ, ठीक है। बट उस दिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, एंड या तो फिर इससे तुम्हें क्या पता लगता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ करनी है तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। ये मत सोचो कैसे होगी क्या होगी, वो बात की चीज़ है, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, ताकि तुम्हें रिग्रेट ना हो कि यार मेरे पास वो चांस था, बट जस्ट बिकॉज मेरे को डर लग रहा था या पता नहीं था क्या करना है, मैंने उस चांस को लिया नहीं। समझ रहे हो? मेरे को ऐसे मोटिवेशन देना नहीं आता है, बट अगर मैं कर सकती हूँ ना तो तुम भी कर सकते हो गाइस। एंड इट्स नॉट अबाउट कॉन्सर्ट, कुछ भी चीज़ जो तुम्हें अच्छी लगती है, वेदर इट्स स्टडी, म्यूजिक, डांस, व्लॉगिंग, कुछ भी। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड लाइक मैं तुम्हें जेन्युइनली बताया, आई एम रियली अ बैड स्पीकर, ठीक है। एंड ये लाइक अब 10-12 मिनट की तो आराम से स्टोरी टाइम हो ही जाएगी, एंड मैं 10-12 मिनट से लाइक नॉट कॉन्टीन्यूसली बट मैं बोल रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग कि लाइक मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। सो इट्स गुड, ठीक है। एंड मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ट्रस्ट मी। सो अगर तुम कॉन्सर्ट में जा रहे हो तो कॉन्ग्रेट्स, और अगर तुम नहीं जा रहे हो तो डोंट वरी, अगर बहुत सारे कॉन्सर्ट्स आएंगे सबके। एंड नॉट अबाउट कॉन्सर्ट, कुछ भी करना है तो तुम करो, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ट्रस्ट मी। सो जो तुम्हें करना है बस कर दो, क्योंकि हु नोज वो अपॉर्चुनिटी दोबारा आए या ना आए, राइट? ठीक है। सो दिस मच ज्ञान इज इनफ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। आई डोंट नो अगली क्या स्टोरी टाइम बनाऊँ, पर मेरे पास बहुत सारी स्टोरी टाइम्स हैं। मे बी इट्स वेरी बोरिंग जिस टाइप से मैं बोलती हूँ, बट अगर लाइक इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, ना भी आए, मैं स्टिल ट्राई करूँगी कि मेरे पास बहुत सारी स्टोरी टाइम्स है तो मैं वो शेयर करूँ। मेरी लाइफ में बहुत ड्रामे हुए हैं, ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि तुम उन सबको सुनो। तो या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट एट द एंड सब कुछ अच्छा ही होता है। एंड अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है इतने सारे अटैम्प्ट्स करने के बाद भी, तो इट्स नॉट फॉर यू, ठीक है। वो राइट टाइम आया नहीं है, मे बी वो चीज़ तुम्हें मिले बट और ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो डोंट लूज होप एंड ऑल द बेस्ट।